वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 10.1। हालांकि स्ट्रेट लाइन का जो टॉपिक है वो एक तरीके से रिलेटेड है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। आपने क्लास 10th में चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बारे में कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। आई होप दैट ऑल ऑफ यू वेरी वेल known the Cartesian system. Now we move. Question is find the point on x-axis which is equidistant from the point 7,6 and 3,4. मतलब एक पॉइंट है हमारे पास जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है और वो इक्वल डिस्टेंस पर है q से और r से। That means let the point is P which is equidistant from R and Q. Q is given 7,6, R is also given 3,4. Point P lie on x-axis. You know very well, at the x-axis any point whose ordinate is 0, that means the point is x, 0. क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट है तो उसमें y वाला पॉइंट नहीं होगा, इसलिए हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा x, 0. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ की जो डिस्टेंस है वो PR के इक्वल है। ओके, वी यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इन क्लास 10 यू हैव रीड आउट अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ PQ के लिए हम बात कर रहे हैं तो ये x1 by 1 पॉइंट होगा आपका, ये x2 by 2, देन 6 माइनस 7 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू फॉर PR अगेन यू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला PR एंड 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। Distance formula is square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. On squaring both side, स्क्वायरिंग से क्या होगा, हमारी दोनों तरफ का जो रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। Simply 7 minus x whole square is remaining. Open with the help of identity a minus b whole square and 7 square यानी 49 plus x square minus 14x plus 6 का स्क्वायर 36 equals to 39 plus x square minus 6x plus 16। स्क्वायरिंग करने से हमारा रूट तो कैंसिल आउट हो गया, बाकी रिमेनिंग टर्म के होल स्क्वायर को हमने अलग अलग आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ओपन कर दिया। नाउ कैंसिल आउट द सेम साइन सेम नंबर बोथ साइड, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। सिंपली एक्स का टर्म बचा हमारे पास माइनस का 14x, 6x इधर लेके आएंगे तो प्लस का 6x इक्वल में 9 एंड 16 ऐड करेंगे आप तो 25 एंड 49 एंड 36 ऐड करने पर राइट साइड में ले जाएंगे माइनस का 9 और 6 15, 4 और 4 8, 14x माइनस 6x आप माइनस करोगे माइनस का 8x इक्वल्स टू 25 माइनस 85 यानी 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 2 6 माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, यू गेट x इक्वल्स टू 60/8। 4 से आप कैंसिल कर सकते हो इनको, 4 बन जा 4, अच्छा 2 20, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8। The value of x is 15/2. So the point on x-axis which you asked in the question is on x-axis 15/2, 0। आंसर ये जो 15/2, 0 पॉइंट है वो हमारा दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच पॉइंट्स x, -1, 2, 1
एंड 4,5 आर कोलिनियर। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। ओके, सॉल्यूशन इज कोलिनियर मींस ऑल द पॉइंट्स लाई इन ए लाइन, लेट p q एंड r, तीनों पॉइंट हमारे एक ही लाइन में है। लेट p इज x, -1, given p x, -1 and q is 2, 1 and r is 4, 5. According to question, points p, q and r are collinear। ये हमें पहले से गिवन है कि ये तीनों पॉइंट हमारे कैसे हैं, कोलिनियर है। कोलिनियर है तो हम यहाँ पर कंडीशन यूज कर सकते हैं, स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। अब क्वेश्चन ये आया था, व्हाट इज द स्लोप? स्लोप इज द इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मींस उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है एक्स एक्सिस के साथ वो हमारा m होता है, स्लोप होता है। अगर हम p और q का स्लोप निकालें, यानी ये p q एक लाइन सेगमेंट है, इसका हम स्लोप निकालें, स्लोप मींस एंगल मेक्स विद द एक्स एक्सिस, और q और r के बीच में भी हम एंगल निकालें q और r लाइन का एक्स एक्सिस के साथ, और दोनों का स्लोप सेम आता है, मतलब दोनों सेम इंक्लिनेशन बना रहे हैं, दैट मींस all points are collinear. So you have to use concept slope of PQ equals to slope of QR। अब फाइंड कैसे करेंगे हम स्लोप को? स्लोप का फॉर्मूला है स्लोप ऑफ एनी पॉइंट m, स्लोप ऑफ एनी लाइन m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इफ यू हैव टू कोऑर्डिनेट्स, आपके पास अगर दो कोऑर्डिनेट हैं तो उनका स्लोप हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हम pq का स्लोप निकाल रहे हैं, तो ये हमारा x1 होगा, ये y1, ये x2 एंड ये y2। तो y2 माइनस y1 यूज करते हैं, तो y2 हमारा 1 and y1 is -1 upon and x2 is 2 and x1 is x। ये हो गया स्लोप ऑफ PQ। अब हम स्लोप ऑफ QR फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। QR के लिए हमारा ये x1 y1 और ये वाला पॉइंट x2 और y2, तो y2 हमारा क्या रहेगा यहाँ पर 5 माइनस 1 upon x2 is 4 and x1 is 2। 1 माइनस माइनस साइन हो जाएगा हमारा प्लस का 1 अपॉन में 2 माइनस x इक्वल्स टू 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 2। You have to cancel out 2 and 4, 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, you get 2 upon 1। Then 1 plus 1 is 2 upon 2 minus x equals to 2 upon 1। Now cross multiply, you get 2 की मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे, 2 into 1 equals to इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 minus x से, and 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2x हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम x वाला टर्म वन साइड ले लेते हैं, 2x इधर आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू 4 माइनस 2, यू गेट 2x इक्वल्स टू 2, देन x इक्वल्स टू 2 अपॉन 2, कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल गई 1। और वही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तब तो द वैल्यू ऑफ x इज 1 फॉर विच द पॉइंट्स x, -1, 2, 1 and 4, 5 are collinear। Okay students, I hope that both questions are well defined। Like in this way you can solve other questions of your exercise 10.1। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2। ओके।